ऐसे बंधु मेहनती के ऊपर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, आनंद प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथासारं मम कर्ण-रसायनम्, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम्, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। थोड़ी देर बिल्कुल शांति से बैठ के कथा सुनो, उसके बाद कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे, महात्मा का प्रसंग पूरा करें। महात्मा में एक बहुत सुंदर बात बताई है, बहुत बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सब। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, धाम की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, नाम की प्रसन्नता। आप नाम करते हैं तो ठाकुर जी का नाम भी प्रसन्न होता है, जब धाम जाते हैं तो धाम प्रसन्न होता है। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रसाद पवाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पर इन सबसे भी अधिक श्रेष्ठ है ठाकुर जी की राह दिखाने वाले गुरु आपसे प्रसन्न हो जाए, गुरु की प्रसन्नता। बुरा नहीं मानिएगा, गुरु यदि प्रसन्न नहीं है, बिराजू सब लोग, संत भगवान की जय। तो गुरु की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में एक संत हुए, भक्त हुए, गुरुनिष्ठ हुए, उनका नाम था खोजी जी। क्या नाम था? उनके गुरु जी उनको सेवा में रखते थे, निज सेवा में। तो एक दिन शंका निवृत्त होने के बाद हाथ धुला रहे थे शिष्य खोजी जी अपने गुरु जी के, तो हाथ धोते धोते शिष्य गुरु जी हंस गए। तो खोजी जी ने पूछा, गुरुदेव आप इतनी जोर से हंसे, आपकी हंसी का कारण? तो गुरु जी तुरंत नाराज हो गए, बोले कैसे शिष्य हो तुम, तुमको ये नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? तो शिष्य बोले, गुरु जी क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया। बोले कि तुम मेरी सेवा से अभी निकल जाओ, इतने दिन सेवा में रहते रहते हो गए, तुमको यही नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? अरे शिष्य का शिष्यत्व ऐसा होना चाहिए कि गुरु के आव भाव से पता कर ले कि गुरु जी क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। अब हम आप सब लोग तो इतनी बड़ी परंपरा गुरु निष्ठता में हम लोग तो नहीं है, पर फिर भी एक प्रसंग सुना रहा हूं कि गुरु की प्रसन्नता से क्या होता है। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं, निकल जाओ सेवा से। और जब तक इसका उत्तर ना मिल जाए कि मैं क्यों हंसा था, आना नहीं लौट के। अब बेचारे खोजी जी जगह जगह जामे, संत जनों के पास जाकर के कहें, मेरे गुरु जी क्यों हंसे, मुझे बताओ। संत बोले, हमें क्या पता तुम्हारे गुरु जी क्यों हंसे। कई संतों से बेचारे हाथ पांव जोड़ करके खूब दान दक्षिणा भी दे देते, प्रसन्न कर दे। संत बोले, बोलो तो सही क्या बात है, तुम पीछे पड़े। बोले, मेरे गुरु जी हंस गए थे एक बार, वो क्यों हंसे थे ये बता दो। कोई नहीं बता पाया। तब एक दिन आप एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और बिल्कुल व्याकुल हृदय से रोने लगे और बस पूछने लगे, प्रकृति मुझे जवाब दो, मुझे गुरुजी ने दूर कर दिया सेवा से, वो हंसे क्यों थे। तब परम भागवत श्री कबीरदास जी प्रकट हो गए और बोले, रोते क्यों? मैं बताता हूं। बोले, क्यों हंसे? बोले, तुम्हारे गुरुजी इसलिए हंसे कि जब लघु शंका के बाद वो हाथ धो रहे थे, उसी समय पीपल के वृक्ष का एक बीज वहां गिरा हुआ था और हाथ धोने पर वो जल जो था वो पीपल के उस बीज को बहा के ले गया। तो गुरुजी हंसने लगे, बोले, वारे बीज, तू ही अगर भूमि के अंदर प्रविष्ट हो गया होता, वृक्ष बन गया होता, तो तुझे नारायण मान करके पूरी दुनिया पूज रही होती, लेकिन तू केवल बीज मान करके संसारी विषय में ऊपर उठा हुआ है, इसलिए आज तेरी गति देख, केवल एक सामान्य से लघु शंका के जल में तू बह करके जा रहा है। संसार के लोगों पर हंसते हुए तुम्हारे गुरुदेव कह रहे थे
कि जो अनेक बीजों को जन्म और अनेक लोगों को छाया प्रदान करने वाला वृक्ष बन जाता है, वो नारायण के समान पूजने लगता है। लेकिन जो वृक्ष से विहीन होकर के केवल बीज बन के पृथ्वी पर गिर जाता है, वो एक दिन किसी इसी प्रकार के मलमूत्र के जल में बह जाता है। संसार का जीव क्या है? वो विषय आसक्त है। अब ये बहुत समझने वाली बात, उसको ये चिंता नहीं है कि 7:30 बजे कथा पूरी हो जाएगी, 7 बजे महाराज जी चले, उसको ये चिंता है 7 बजे पूरी हो जाएगी, उसके बाद मुझे संदेश खाने वहां जाना है, मेरी जीव को संदेश की इच्छा हो रही है, मुझे उसको खिलाना है, विषय भोग की इच्छा। उसे ये चिंता नहीं है कि आज रात मेरा भोजन होगा कि नहीं, उसे ये चिंता है कि मेरे नेत्रों को उसको देखने की इच्छा है, वो मुझे दिखेगा कि नहीं या दिखेगी कि नहीं। उसे यह चिंता नहीं है कि रात्रि में सर्दी होगी या गर्मी होगी, मैं क्या ओढ़ूंगा क्या पहनूंगा। उसे यह चिंता है कि मेरे त्वचा को इस स्पर्श की आवश्यकता, ये स्पर्श उसको मिलेगा कि नहीं। मैं बहुत ढक करके बोल रहा हूं बातें। विषय भोग की आश में पूरी दुनिया दौड़ रही है। जो स्थिर होकर के एक वृक्ष बनकर के खड़ा हो जाता है, जैसे साधु स्वामी विवेकानंद, वो वृक्ष हैं, क्योंकि आज तक उनकी छाया में कितने लोग आनंदित हो रहे हैं, आज तक उनके द्वारा प्रकट किए गए फलों को कितने लोग चाख रहे हैं, वो वृक्ष हैं। हम आप सब वृक्ष नहीं, हम बीज हैं। वृक्ष बनने की सामर्थ्य हम में है, पर विषय भोग में हमारी इतनी इच्छा है कि हम संसार के विषय भोग रूपी उस जल में बहते जा रहे हैं। कबीरदास जी ने प्रकट हो गया, इसलिए तुम्हारे गुरु जी हंस रहे थे। खोजी जी बोले, इतनी गहरी सोच मेरे गुरु जी की। वो सामान्य हाथ धोते हुए बीज बह गया तो इस पर इतना गहरा चिंतन कर लिया। तुरंत जाकर के गुरुजी से उन्होंने कहा, गुरुजी आप इतने साल पहले इस बात पर इसलिए हंसे थे। गुरुजी ने कहा, मेरा शिष्य हृदय से लगा लिया। बोले, अब तुझे परमात्मा से मिलने से कोई न रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे रीझ गया। भले ही मुझे परमात्मा नहीं मिले, पर मेरी प्रसन्नता से तुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। ये गुरु में सामर्थ्य है बंधुओं। गुरु यदि प्रसन्न है, आचार्य यदि प्रसन्न है, साधु यदि प्रसन्न है, और एक बात कह दूं, हरि कथा सुनने वाले, हरि चिंतन करने वाले, हरि सेवा करने वाले वैष्णव आपसे यदि प्रसन्न है, तो ठाकुर जी आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। वो यदि आपसे प्रसन्न है तो आप में योग्यता नहीं ठाकुर जी को प्रसन्न करने की। अब यहां इतनी संख्या में लोग आए, इतनी संख्या में वैष्णव अगर मुझसे प्रसन्न हो गए, मेरे कथा सुनाने के भाव से आनंदित हो गए, तो आप सबकी प्रसन्नता जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर देगी। जगन्नाथ जी को, लाला बहुत बढ़िया, तू ऐसे ही सबन को प्रसन्न करे कर। आपकी प्रसन्नता ठाकुर जी की प्रसन्नता से ज्यादा आवश्यक है मेरे लिए, और आप लोगों के लिए गुरु की प्रसन्नता। हम भले ही यहां से नीचे आपके गुरु नहीं है, पर जितनी देर यहां बैठे उतनी देर आपके गुरु हैं, और उतनी देर आपको वो विचार करना चाहिए कि ये प्रसन्न रहें। कथा में सोए ना, कथा में हल्ला ना करें, कथा में कुछ पिए ना, कुछ खाएं ना, किसी को परेशान ना करें, शांति बना करके रखें, ताकि ये प्रसन्न होकर के कथा सुनाएं। तो ऐसी कथा सुना देंगे कि 7 दिन में हमको भले ही ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो, आपको हो जाएगा। हम प्रसन्न हो गए तो, और हम नहीं, व्यास मंच पर सुशोभित होने वाला, व्यास गद्दी पर बैठने वाला कोई भी वक्ता यदि गुरु रूप में अगर आपने उससे मान के उसको प्रसन्न कर दे, उसकी प्रसन्नता दक्षिणा से नहीं है। और दक्षिणा से प्रसन्न होने वाले अगर कोई गुरुजी हो तो वो हम नहीं है। हमारे सामने आप बैग भर के धर दो, ले जाओ महाराज जी हमको इतने दिन कथा, हम नहीं सुनाएंगे। हम आपको अपनी वास्तविकता बता रहे हैं। जब से लोग बाग बहुत ज्यादा आने लगे कथा में, तब से लोग ये प्रलोभ भी हमको देने लगे हैं, इतना ये ऐसे ये वाला सुना दो, ऐसा कर दो, यहाँ एक दिन के लिए आ जाओ, इतना दे देंगे। प्रसन्नता हमारी केवल इसमें है कि आप प्रसन्न होकर के, भावना में युक्त होकर के, भक्ति भाव से युक्त होकर के बस झूम करके कथा सुनो और भगवत अनुभव कर लो। आज के 8वें दिन की मैं गारंटी नहीं लेता उस दिन आपको अनुभव होगा कि नहीं, पर इन 7 दिन में अनुभव हो जाएगा। ये भागवत जी के मंच की हम गारंटी ले सकते हैं कि इसकी गारंटी है कि 7 दिन में आपको अनुभव हो जाएगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठनाथ हैं, वो प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं।
88,000 सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, कलिकाल में मानव कल्याण कैसे हो, इसका कोई रास्ता बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस कलिकाल में व्यक्ति समय रूपी व्याल के मुंह में बैठा है। व्याल कहते हैं सर्प को। समय व्याल है, सर्प है, और उसके मुख में हम आप सब लोग ग्रास बने बैठे हैं। जैसे ही मुख बंद करेगा हम सबकी मृत्यु निश्चित है, कभी भी हो सकती है। लेकिन मृत्यु हो उससे पहले पहले क्या करें? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यदि भागवत जी का आश्रय लेकर के और भागवत में बताए हुए मार्ग पर वो व्यक्ति कलिकाल में चलने लग जाए तो ये काल रूपी व्याल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भागवत जी ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके मार्ग पर चल के जहां बताई गई बातों को अनुकरण करके, अनुमोदन करके यदि आप अपना जीवन जीने लग जाओ तो इस कलिकाल में भी भगवत प्राप्ति संभव है। आपको हजारों प्रकल्प बताए जाएं, प्रयास बताए जाएं ठाकुर जी की प्राप्ति के, लेकिन वो श्रीमद् भागवत से अलग हैं, रामचरित्र मानस से अलग हैं, वाल्मीकि रामायण से अलग हैं, हमारे धर्म शास्त्रों से अलग हैं, तो उनके माध्यम से भगवत प्राप्ति निश्चित नहीं है। पर भागवत जी में बताई गई मार्ग, अच्छा इसके पीछे भी एक कारण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये